पारितंत्र या इकोसिस्टम क्या है? बच्चों, मान लीजिए यह एक क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में रहने वाले सभी जीव तथा वहाँ के वातावरण मिलकर एक इकाई बनाते हैं, उसे ही पारितंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं। या इसको दूसरे शब्दों में हम इस तरह से कह सकते हैं बच्चों कि प्रकृति की क्रियात्मक इकाई पारितंत्र कहलाती है। जैसे यह एक क्षेत्र है बच्चों, इस क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि यहाँ देखिए एक चूहे का चित्र बना हुआ है, ठीक है। यहाँ देखिए एक पौधे का चित्र है, यहाँ देखिए एक घास का चित्र है। तो बच्चों, जो आपका पारितंत्र है वहाँ स्थित सभी जीव का मतलब बच्चों वहाँ के मनुष्य, अर्थात उस क्षेत्र में रहने वाले आपके मनुष्य होंगे, ठीक है। मनुष्य, चूहा, बिल्ली, ठीक है, पेड़ पौधा, वायु, ठीक है, जल, जो भी है उस क्षेत्र के अंतर्गत, अर्थात उस क्षेत्र में रहने वाले सभी जीव तथा वातावरण मिलकर एक इकाई का निर्माण करते हैं, इसे ही पारितंत्र कहते हैं। यह जो जीव है और जो वातावरण है वह एक दूसरे से क्या होते हैं? संबंधित होते हैं, ठीक है। इस पूरे क्षेत्र को ही हम पारितंत्र कहते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे आप यहाँ पर इसकी परिभाषा देखिए, मैंने परिभाषा इसकी लिखी है, ठीक है, कि एक क्षेत्र के सभी जीव, जिसको हम जैव घटक कहते हैं बच्चों। जैव घटक मतलब सजीव, जैव घटक का मतलब सजीव, अर्थात ऐसे जीव जिसमें जीव हो, ठीक है, वह जैव घटक कहलाते हैं। और वहाँ का वातावरण अर्थात अजैव घटक, अजैव घटक को हम बच्चों क्या कहते हैं? निर्जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्जीव, अर्थात ऐसे जीव जिसमें क्या हो? जीव ना हो, ठीक है, निर्जीव कहलाते हैं। यह दोनों मिलकर एक इकाई बनाते हैं जिसे हम पारितंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों, एक होता है पारितंत्र के घटक और दूसरा आपका होता है पारितंत्र के प्रकार। तो पारितंत्र का प्रकार ये दूसरा है बच्चों, इसके विषय में हम बाद में अध्ययन करेंगे। घटक या पारितंत्र की संरचना, यह दोनों प्रश्न एक ही है। अगर प्रश्न में आपके आता है कि पारितंत्र की संरचना के विषय में उल्लेख कीजिए, तब भी आप यहीं से इसका जो है उत्तर देंगे। यदि पारितंत्र के घटक के विषय में पूछ रहा है तो भी उत्तर इसका यही देंगे। तो पारितंत्र के जो घटक है बच्चों, वह मुख्यतः दो प्रकार के इनके घटक होते हैं पारितंत्र के, ठीक है। और यहाँ पर देखें, एक होता है अजैविक घटक, जैविक घटक, दूसरा होता है अजैविक घटक। जैविक घटक मैंने बताया, जैविक घटक का मतलब सजीव, अर्थात जिसमें जीव होता है वह क्या कहलाता है? जैविक घटक होता है। और जो निर्जीव है, जो निर्जीव है वह क्या हो जाएंगे आपके? वह अजैविक घटक के अंतर्गत आएंगे। तो जो जैविक घटक है बच्चों, इस जैविक घटक में आपका आएगा उत्पादन, ठीक है, दूसरा इसमें आएगा उपभोक्ता और तीसरा आएगा आप घटक। यह जैविक घटक के अंतर्गत आएगा। अजैविक घटक के अंतर्गत आपने देखा कि जो भी है जलवायु, जो है तापमान, प्रकाश, वर्षा और अकार्बनिक तत्व तथा कार्बनिक तत्व, ठीक है, यह आपके निर्जीव के अंतर्गत आएगा। तो पहले हम जैविक घटक के विषय में देख लें। जैविक घटक, जैसे मैंने यहाँ देखा था बच्चों फिगर में, कि जैविक घटक या आपका लिविंग, अर्थात वो इसमें आएंगे जो जीवित हैं, अर्थात जिनमें जीव है। जैसे यह चूहा, चूहा क्या है? यह जैविक घटक है। पौधा क्या है? ये, ठीक है, यह जैविक घटक है। यह घास क्या है? जैविक घटक है। अजैविक घटक के अंतर्गत कौन आया? एयर आया बच्चों, वायु आया, ठीक है। यह सूर्य का जो ताप है वह अजैविक घटक के अंतर्गत आया। वाटर, यह जो जल है वह भी अजैविक घटक के अंतर्गत आया।
यह जो है आपका मिट्टी या मृदा, यह भी अजैविक घटक के अंतर्गत आया। तो हमने देखा बच्चों कि जो भी आपका हवा है या सूर्य का ताप है, ठीक, जल है, मृदा है, ये सभी क्या है, निर्जीव है। तो ये सभी अजैविक के अंतर्गत आते हैं। जैविक घटक के अंतर्गत हमने देखा कि चूहा है, पौधा है, इन दोनों में जीव है, मनुष्य है, मनुष्य के अगल बगल रहने वाला, ठीक है, चाहे वह आपकी बिल्ली हो, कुत्ता हो, ठीक है, गाय हो, भैंस हो, ये सभी क्या है, ये सभी जैविक घटक के अंतर्गत आता है। तो जहाँ तक बच्चों अब आपको समझ में आ गया होगा कि जैविक घटक क्या है और अजैविक घटक। जैविक घटक अर्थात सजीव, लिविंग, और अजैविक घटक जो क्या होते हैं बच्चों, अजैविक घटक जो है नॉन लिविंग होता है। चलिए बच्चों, अब इसके हम विषय में थोड़ा सा देखते हैं। जैविक घटक मैंने जैविक घटक में आपको बताया कि जैविक घटक के अंतर्गत क्या क्या आएगा, एक उत्पादक आएगा। उत्पादक किसे कहते हैं बच्चों, उत्पादक जो है जो सूर्य के प्रकाश से, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। यहाँ देखिए, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं, अर्थात उत्पादक स्वपोषी होते हैं। क्या बच्चों, क्या होते हैं, यह स्वपोषी होते हैं। यह सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है, उसमें हरे पेड़ पौधे आएंगे। उपभोक्ता क्या है, उपभोक्ता जो है अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, यह परपोषी होते हैं बच्चों। क्या होते हैं, ये परपोषी होते हैं, अर्थात यह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। किस पर निर्भर करते रहते हैं, यह उत्पादक पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, उसमें सभी शाकाहारी और मांसाहारी जीव आ जाते हैं। तो जहाँ तक हम समझते हैं बच्चों कि आपको जैविक घटक के विषय में अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने देखा कि जो जैविक घटक है, ठीक है, उसमें आपका पहला उत्पादक होता है, दूसरा उपभोक्ता होता है। उत्पादक के विषय में मैंने बताया कि जो सूर्य से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधा, यह स्वयं पोषी होते हैं। उपभोक्ता जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ठीक है, उत्पादक पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। उपभोक्ता में मैंने देखा कि उपभोक्ता को 3 भागों में बांटा गया। प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता वह होते हैं जो सीधे रूप से जो है पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, जैसे गाय, बकरी और हिरन, यह शाकाहारी होते हैं। द्वितीय उपभोक्ता, जिनका भोजन जो है अर्थात जिनकी निर्भरता किस पर होती है, प्राथमिक उपभोक्ता पर होती है, मैंने देखा। और तृतीय उपभोक्ता, ठीक है, जिनका भोजन प्राथमिक उपभोक्ता भी होता है और द्वितीयक उपभोक्ता भी होता है, ठीक है, वह तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है, जिसे सर्वाहारी भी कहते हैं। सभी उत्पादक और सभी उपभोक्ता, ठीक है, कि जो मृत शरीर होता है, इनका जो मृत शरीर होता है, इनका जो क्या होता है, मृत शरीर होता है, इनके मृत शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है, वह क्या कहलाते हैं, वह अपघटक कहलाते हैं। अजैविक घटक के विषय में हमने देखा था बच्चों, जो अजैविक घटक है इसके भी विषय में हमने देखा था कि जैसे सूर्य, ठीक है, सूर्य से हमें क्या प्राप्त होता है, ताप मिलता है। तो जो भी है आपका ताप, ठीक है, आपका जलवायु, ताप, जलवायु, वर्षा, ठीक है, यह सभी, ठीक है, अजैविक घटक के अंतर्गत आता है। ठीक है, यह तो पहला हो गया। दूसरा आपका जो बच्चों कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थ जो है भी आपके अजैविक घटक के अंतर्गत होता है। कार्बनिक पदार्थों के उदाहरण में आपको पता है क्या उदाहरण है इसका, इसका उदाहरण हो सकता है वसा, ठीक है, वसा, प्रोटीन, वसा, प्रोटीन, यह सभी क्या है, आदि, यह कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत आता है, अर्थात जिसमें कार्बन की मात्रा उपस्थित न हो,
उसे हम अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं। जैसे आपका ऑक्सीजन हुआ, ठीक है, हाइड्रोजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, यह सभी अकार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत आता है। तो मैंने देखा कि जो आपका पारितंत्र है, इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम की मैंने इकोसिस्टम किसे कहते हैं, इकोसिस्टम का घटक या उसकी संरचना के विषय में हमने अध्ययन किया। और अगले वीडियो में हम जो है जो पारितंत्र या इकोसिस्टम के जो कार्य हैं उसके विषय में पढ़ेंगे, इनका कार्य क्या है। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।